हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, मानवीय करुणा की दिव्य चमक नामक पाठ का हम अध्ययन कर रहे थे, जिसके लेखक थे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अभी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने इस पाठ में क्या कहा है, आज हम इस पूरे पाठ का सार जानेंगे। पार्ट 1 में हमने इसकी जो है रीडिंग के साथ इसका अभ्यास किया था, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न आया कि आपको क्यों ना पूरा सार बता दिया जाए, ठीक है, ताकि आप इसकी पाठ को जो है समझ सकें कि आखिर इस पाठ में है क्या। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज हम। प्रस्तुत पाठ में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखित एक उच्च कोटि का संस्मरण है। इसमें फादर काबिल बुल्की की चारित्रिक और व्यवहारिक विशेषताएं इसमें दर्शाई गई हैं। बेल्जियम में जन्मे फादर बुल्की ऐसी भूमि में भारत आए जो गिरजाघरों, पादरियों और धर्मगुरुओं और संतों की पावन भूमि कही जाती है। लेखक ने बताया है कि जो फादर बुल्के थे वो ऐसी भूमि पर भारत आए, यानी कि भारत एक ऐसी भूमि है जो संतों की, पादरियों की, धर्मगुरुओं की, गिरजाघरों की भूमि कही जाती है। उन्होंने भारत आने के बाद मृत्यु पर्यंत तक इसे अपना कर्म क्षेत्र बनाए रखा, और ये उनकी जन्मभूमि नहीं थी, ये उनकी कर्म भूमि थी। उन्होंने इसे अपनी कर्म भूमि के रूप में जो है बनाया। फादर जो सन्यासी थे, परंतु परंपरागत नहीं। लेखक और फादर के संबंधों की जो है झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। देखिए, संस्मरण के बारे में मैंने पहली वीडियो में भी बताया है कि संस्मरण होता है ये एक संस्मरण विधा है, और ये जो संस्मरण विधा है इसे लेखक तभी लिखता है जब वो कुछ याद कर रहा होता है, ठीक है। वे भारतीय संस्कृति में रच बस गए और हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने का सराहनीय प्रयास उन्होंने किया। भारत में देखिएगा, जो पुरुष भारत का नहीं है, एक विदेशी था, लेकिन उसने भारत में आकर के भारतीय संस्कृति यानी कि भारत की जो हिंदी भाषा है उसको उसे राष्ट्रभाषा के रूप में पहचान दिलाने का इतना प्रयास किया। ये एक बहुत ही सराहनीय प्रयास था उनका, जिसे हम शायद कभी नहीं भूल पाएंगे। इसमें लेखक ने जब फादर बुल्के के निधन पर लेखक का जो आक्रोश है, जो उसका गुस्सा है, उसको भी इसमें दर्शाया गया है। लेखक फादर के निधन पर अफसोस करते हुए ईश्वर से प्रश्न करता है कि जिसके रगों में मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए ईश्वर ने ऐसा जहर का विधान क्यों किया। मृत्यु जहरबाद के कारण कठिन यातना सहते हुए हुई थी। जिसने इतनी ममता, इतना अपनत्व, इतना वात्सल्य उनके हृदय में भरा हुआ हो, इस साधु में अपने प्रियजनों के प्रति इतना प्रेम भरा था, उसने फिर भी ऐसे साधु के लिए ऐसी यातना भरी मौत क्यों दी। लेखक आज भी फादर की स्नेहमयी बाहों का दबाव अपनी छाती पर महसूस करता है। देखिएगा, यहाँ लेखक का जो गुस्सा है उसे दर्शाया गया है कि वो यही कह के बार बार अफसोस दिखा रहा है और अफसोस कर रहा है कि जो फादर बुल्के इतने प्रेम वाले थे, इतने स्नेह था उनके हृदय में, लोगों से इतना प्रेम करते थे, फिर उसको इतनी यातनाएं क्यों दी गई। हे ईश्वर, वो भगवान से शिकायत कर रहा है कि हे भगवान, आपने उन्हें ऐसा रोग क्यों दिया जिससे उन्हें इतनी यातनाएं मिली लास्ट के ऐसे समय में जब वो उसे झेलने लायक नहीं थे। लेखक के लिए फादर बुल्के को याद करना शांत संगीत सुनने जैसा है। यहाँ लेखक कहना चाह रहा है कि मेरे लिए फादर बुल्के को याद करना एक शांत संगीत जैसे सुनने जैसा लगता था। उनको देखना निर्मल जल में स्नान करने जैसा था, मानो कोई दुखी मन से, एक शांत कमरे में एक शांत संगीत सुन रहा हो और संगीत सुनते सुनते उसका मन अचानक दुखी हो जाए।
ऐसा कुछ लेखक कहना चाह रहा है। उनसे बातें करना कर्म को संकल्प से भरे जैसा था। लेखक स्मृतियों में डूब जाता है और पारिवारिक रिश्ते में बंधे थे वे हमारी हंसी मजाक में शामिल रहते थे। अब जब जो लेखक है अपनी या पुरानी यादों में खोया हुआ है और उनकी हर एक बात को याद कर रहा है और वो किस तरह से रिश्तों को निभाते थे, कैसे उनके साथ में वो घुल मिल के रहते थे, वो सारी बातों का यहाँ लेखक जिक्र कर रहा है। कैसे जो हमारी गोष्ठियों में गंभीर बहस करते थे, हमारी रचनाओं पर बेखाब राय सुझाव देते थे, हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में बड़े भाई की तरह खड़े रहते थे और पुरोहितों की तरह आशीष देते थे। यहाँ लेखक कहना चाह रहा है चाहे तो हमारे घर परिवार की कोई भी ऐसा कोई उत्सव रहा हो, खुशी रही हो, संगीत रहा हो, या फिर चाहे हमारा जो है किसी भी तरह के कोई ऐसे जो घर में फंक्शन होते हैं, तो हमेशा ही वो बड़े भाई की भूमिका में रहते थे और आशीर्वाद ऐसे देते थे जैसे कोई पुरोहित हो। आगे बोले हैं, लेखक ने आगे कहा कि उनका जो है भरा पूरा परिवार था, कभी उन्हें क्रोध में नहीं देखा। पूरा भरा पूरा परिवार था उनका और मैंने कभी उन्हें जो है क्रोध में तो देखा ही नहीं। हमेशा उनके चेहरे पे एक स्माइल और हमेशा मुस्कान बनी रहती थी और उनका जो है प्रेम से, स्नेह से, वात्सल्य से उनका जो हृदय था वो लबालब रहता था, यानी कि लबालब मीन्स भरा रहता था हमेशा। मैंने ऐसा ही उन्हें हमेशा महसूस किया है। भरा पूरा परिवार होने के बाद भी उनके मन में प्रश्न संन्यास ऐसा प्रश्न क्यों आया कि उन्होंने उनकी इच्छा सन्यासी बनने की हुई, ऐसा लेखक सोच रहे हैं। फादर बुल्के का जो है इंजीनियरिंग की लास्ट पढ़ाई में उनके मन में ऐसा जो है सवाल उत्पन्न हुआ था कि उन्हें सन्यासी बनना चाहिए। ये क्वेश्चन बन सकता है आपका कि फादर बुल्के के जो मन में वो सन्यासी बनने का ख्वाब था वो कब आया। तो आप कह सकते हैं कि जब वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे तो तब उनके मन में, वो भी लास्ट ईयर की पढ़ाई थी उनकी, फाइनल ईयर की, तब उनके मन में सन्यासी बनने का ख्याल आया। तो ये आपके एक वन लाइनर क्वेश्चन का काम करेगा, तो यहाँ पे आप फोकस करें थोड़ा। आगे कहता है कि फादर बुल्के का जो पूरा परिवार था और लेखक प्राय अपनी बातों में उनसे पूछता था कि अपने देश की याद आती है। यहाँ लेखक ने कहा कि मैंने अक्सर उनसे पूछा है कि क्या आपको अपने देश की याद आती है, तो हमेशा तो अक्सर यही कहते थे कि मेरा देश तो अब भारत है। हाँ, जन्मभूमि रैम्स चैपल की याद आती है, माँ की बहुत याद आती है। वे अक्सर माँ की स्मृतियों में डूब जाते थे। माँ की चिट्ठियाँ उनके पास आया करती थी जिन्हें अपने मित्र डॉक्टर रघुवंश को दिखाया करते थे। उनका पिता और भाइयों के प्रति बहुत लगाव नहीं था। पिता व्यवसायी थे, एक भाई, ये इसका जिक्र हमने पहले भी किया हुआ है। ये सारा जो पहली फर्स्ट वीडियो हमने बनाई है उसमें सारी जिक्र हमने किया है। आप जो कह रहे हैं, लेखक ने कहा कि फादर बुल्के ने भारत में आकर जीसेट संघ में धर्माचार की पढ़ाई की और 9-10 वर्ष उन्होंने दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कोलकाता से उन्होंने बीए और इलाहाबाद से एमए किया, जबकि यहाँ से लेखक ने भी ये सारी पढ़ाई की है। प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर सन 1950 में रामकथा उत्पत्ति और विकास शोध प्रबंध पूरा किया। माथरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतरण भी उन्होंने किया नील पंछी के नाम से। सेंट जेवियर कॉलेज में रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभाग अध्यक्ष भी रहे हैं और यहीं उन्होंने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया है। यानी कि हिंदी शब्दकोश, अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश, यानी कि जो अंग्रेजी का हिंदी रूपांतरण भी उन्होंने, हिंदी शब्दकोश कहते हैं डिक्शनरी का भी उन्होंने जो है कोश तैयार किया है, शब्दकोश। बाइबिल का अनुवाद किया। वहीं बीमार पड़े पटना से
दिल्ली आए और 47 वर्ष भारत में रहकर 73 वर्ष की जिंदगी जीकर चले गए। यहाँ उन्होंने जिक्र किया है कि भाई दिल्ली में वो क्या हुए, मतलब वहीं बीमार पड़े। कहाँ? पटना से दिल्ली आए और 47 वर्ष उन्होंने कहाँ गुजारे? भारत में गुजारे। और उनकी जब मृत्यु हुई थी तो वो 73 वर्ष के थे, यानी कि 73 ईयर्स ओल्ड। अब लास्ट में कहा है कि फादर बुल्के कभी संकल्प से सन्यासी लगते ही नहीं थे, तो कभी मन से सन्यासी। एक बार रिश्ता बनाकर तोड़ना उनके स्वभाव में नहीं था। दसियों साल बाद भी मिलने पर भी वही पुराने अपनत्व की गंध आती थी। यानी कि अगर आप 10 साल बाद भी उनसे मिलते थे तो ऐसा लगता था मानो वो पहले कभी वही खुशबू, वही खुशी, वही उनकी जोश नज़र आता था। बिल्कुल भी थोड़ा बहुत भी बदलाव नहीं था। जब भी वो दिल्ली आते तो चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, ये हमने पाठ में भी पढ़ा है, वो हमेशा मुझसे मिल के जाते थे। लेखक ने कहा चाहे समय 2 मिनट का ही क्यों ना हो, हमेशा वो मुझसे मिल के जाते थे। और लेखक कहता है कि जब भी मैं घर परिवार के बारे में उनसे पूछना चाहता था या जब भी पूछता था तो निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। मतलब जब भी मैं उनसे मिलता तो वो मेरे परिवार के बारे में, मेरे सुख दुख के बारे में ऐसे पूछते थे मानो कि कोई बहुत सगा संबंधी भी शायद ऐसे नहीं पूछता होगा। बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के स्वर सुनकर राहत मिलती थी। दुख की अपने लेखक को अपने पुत्र की और पत्नी की मृत्यु पर फादर के शब्दों को झलकती हुई ध्वनि शांति प्रदान करती है। लेखक ने कहा है कि एक वो मेरे साथ भी घटना घटी थी जब उनकी पत्नी और उनका बेटा इस दुनिया में नहीं रहे थे। तो जब फादर बुल्के ने उन्हें जो शब्द कहे थे वो आज भी मेरे हृदय में विराजमान है और उन्हें सुन कर के मुझे आज भी शांति वो देते हैं। फादर बुल्के की अंतिम जीवन यात्रा कैसी रही, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं। लेखक को अंतिम क्षणों में फादर से गले न मिलने का दुख है। जब फादर बुल्के का अंतिम समय है यानी कि तो वो उनसे गले नहीं मिल पा रहे हैं, इस बात को बहुत ही उन्हें दुख हो रहा है इस बात का, क्योंकि लेखक को पता ही नहीं चला कि फादर दिल्ली में हैं और बीमार हैं। वो इस बात को अपने अंदर महसूस कर रहे हैं कि फादर बुल्के दिल्ली में ही थे और मैं इस बात से वंचित था। मुझे ज़रा भी ख्याल नहीं आया कि फादर बुल्के इतनी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और मुझे हमेशा ही इस बात का दुख रहेगा कि वो मेरे नज़दीक भी रहे और मैं उनसे अंतिम समय में गले नहीं मिल पाया। जब देखा तो उनका जिस्म ताबूत में पड़ा था। अब लेखक कह रहा है कि जब मैं अंतिम दिनों में उनसे मिला तो उनका जो देह था, शरीर था, वो ताबूत में पड़ा था। ताबूत एक होती है जिसमें डेड बॉडी को लिटा के सुरक्षित ले जाया जाता है शमशान घाट तक। लकड़ी का बना होता है और 18 अगस्त सन 1982 की सुबह कश्मीरी गेट से निकलकर कब्र घास में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। उतारने वालों में कुछ पादरी थे, रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह थे। इस यात्रा में कब्रगाह तक जाने वालों में शैक्षिक संस्थान से जुड़े बड़े बड़े विद्वान थे। लेखक ने कहा कि जब उनकी अंतिम यात्रा हो रही थी, जब उनकी जो पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा था, पार्थिव शरीर को, तो उस यात्रा में जो उनकी अंतिम यात्रा थी उसमें बड़े बड़े विद्वान थे, संस्था से जुड़े, शैक्षिक संस्था से जुड़े बड़े बड़े विद्वान थे। इलाहाबाद के प्रसिद्ध वैज्ञानिक शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश, डॉक्टर रघुवंश शंकरी सड़क की ठंडी उदासी में पहले से खामोश खड़े थे। मसीही विधि में उनका अंतिम संस्कार हुआ। हिंदी में भी मसीही विधि से प्रार्थना की गई।
सेंट जेवियर के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि दी। अर्पित करते हुए जब वो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती में ऐसे रत्न और पैदा हों। उन्होंने ऐसी ईश्वर से प्रार्थना की। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपने श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई। लेखक की सोच। लेखक कहता है कि मैं नहीं जानता कि इस सन्यासी ने भी सोचा होगा या नहीं कि उनकी मृत्यु पर कोई रोएगा। यहाँ लेखक कहना चाह रहा है कि कभी भी फादर बुल्के ने ये नहीं सोचा होगा कि उनकी मृत्यु पे कोई रोएगा, क्योंकि वो तो एक सन्यासी थे। लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। लेखक कह रहे हैं लेकिन वो एक ऐसा क्षण था, एक ऐसा पल था जिसमें रोने वालों की कमी नहीं थी। वो भी ऐसे महान विद्वान और शैक्षिक संस्थाओं से जुड़े हुए ऐसे बड़े बड़े विद्वान थे, हमने कभी सोचा नहीं था। हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर। लेखक कह रहा है कि यहाँ पर एक वृक्ष की बात की है उन्होंने, कि ऐसा वृक्ष जो फल फूल गंध से भरा हो और सबसे अलग होकर दूर दूर तक छाया फैलाता हो, सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहराता खड़ा था। लहराता मीन्स जैसे कोई एक वृक्ष सबसे ऊंची मतलब चोटी पर खड़ा हो और लहरा रहा हो और लोगों को निकलते बढ़ते छाया दे रहा हो, खुशबू दे रहा हो, मानो ऐसा कुछ लेखक ने अपने हृदय में सोचा हुआ था। तो ये हमारा पाठ का कुछ ऐसा सार था। मैंने इस पे अपने पाठ पे पूरा प्रयास किया है और आप भी इसका अभ्यास करें। जब आप इसे बार बार पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। कहानी बहुत ही अच्छी है और कहीं ना कहीं दिल को छूने वाली है। ऐसे लोगों के लिए हमें गर्व होता है। ऐसे ऐसे लोग भी हमारी इस पृथ्वी पर जन्मे हैं और जन्म लेते रहेंगे, ऐसी मैं कामना मैं भी करती हूँ ईश्वर से। तो चलिए बच्चों, धन्यवाद आज के लिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय। पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें एंड मस्त रहें।